अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। शंकर, अमित और उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े। जैसे ही कोई हलचल होगी आप हमें जानकारी दीजिएगा। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी रूबरू करा देते हैं दर्शकों को। शशांक वाजपेयी जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमर अली, नेता बीजेपी, धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के समर्थक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कौशल कांजी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है। और हम इस पे राजनीति बहुत हुई है, दोनों स्टेट्स के बीच में राजनीति बहुत बड़ी वजह रही है, इस पर हम बारीकी से बात करेंगे। शशांक जी, मैं आपसे इसकी शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि कानूनी दावपेच, कानूनी प्रक्रिया शायद ही किसी मामले में इतनी ज्यादा हुई होगी। ये हम आपसे समझना चाहेंगे, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए ये जो खींचतान हुई, इसने बहुत वक्त जाया किया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज दिया, उसके बाद जो मैसेज जा रहा है, एक नई नजीर सेट हो रही है। आपकी आवाज चली गई है। हेलो, अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? शशांक जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे यह है सर कि ये जो कानूनी प्रक्रिया थी, जिसे इतना खींचा गया, दुरुपयोग के तौर पर इसे खास तौर से कहा जा रहा है कि दुरुपयोग किया गया, कुल मिलाकर दोनों स्टेट्स की जब हम बात करते हैं और जिस तरह का रवैया रहा, इसमें जब सुप्रीम कोर्ट दखल देता है, उसके बाद जो फैसला आता है कि आपको तो सौंपना होगा, एक माइलस्टोन सेट हो रहा है। स्टेट्स के बीच की फाइट आगे फ्यूचर में खत्म हो जाएगी। मैम देखिए, मेरी आवाज साफ आ रही है? आपकी आवाज बार बार जा रही है, मेरी आवाज साफ आ रही है आपके पास? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिएगा सर। हाँ जी, आज आज ज्ञान की मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। ज्ञान की हर विधा का उद्देश्य होता है मानव कल्याण, और योगी सरकार ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है कि राज्य सरकार जब जब सुप्रीम कोर्ट में जाती है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट में जाती है और एक अपराधी की डिमांड करती है, सुप्रीम कोर्ट को भी अचरज होता है कि एक राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, इसलिए केवल अपराधी उसको नहीं मिल पा रहा है। जो अपराधी को एक साधारण प्रक्रिया के तहत दूसरे राज्य में इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंपा जाना चाहिए था। 2 साल की ये लड़ाई होती है। भारत के सर्वोच्च द्वितीय अधिकारी श्री तुषार मेहता जी अपीयर होते हैं, और अपीयर होने के बाद इसको मजबूती से अपने उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हैं। पक्ष रखने के बाद 56 पेज का जजमेंट आता है, जस्टिस अशोक भूषण जी का लिखा हुआ है। बहुत अच्छा जजमेंट है, जिसमें उन्होंने एक एक पहलू को बड़ी स्पष्ट रूप से लिखा है, और यह बात देश को बताने की प्रयास किया है कि किसी भी अपराधी को कोई भी जेल, कोई भी सरकार संरक्षण नहीं दे सकती। उसको अगर राज्य में तत्काल सौंपा जाना चाहिए। सरकार की मांग को उन्होंने स्वीकार किया, और सरकार की मांग को स्वीकार करने के बाद पंजाब सरकार को स्पष्ट रूप से आदेश दिए कि दो हफ्ते के अंदर उनको सौंपिए, और उत्तर प्रदेश सरकार को यह स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि इनके लिए तत्काल एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई कराई जाए, और सुनवाई कराने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी उचित चीजें हो सकती हैं उसके लिए इनको जी, मैं आपके पास आऊंगी। कौशल कांजी भी हमारे साथ जुड़ गए, उन्हें भी एक बार चर्चा में शामिल कर लेते हैं। कौशल जी, हम कानूनी पहलुओं पर तो बात कर ही रहे हैं, दुरुपयोग और उपयोग की बात हो ही रही है। जब हम राजनीति की बात करते हैं, बिना सत्ता के संरक्षण के इतना बड़ा कद नहीं हो सकता किसी का भी, जिस तरह से मुख्तार का बड़ा होता है कि देखिए जेल में रहते वो भी इतने चुनाव जीतता रहता है, इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। लेकिन अब जिस तरह से राजनीति हुई दो राज्यों के बीच में, खास तौर से, आगे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जो आप दुरुपयोग की बात कर रही थी,